अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा और मेरी खुदा से दुआ है कि हमारी गवर्नमेंट का, हमारे लोगों का, हमारे प्राइवेट सेक्टर का और हमारी इक्विटी मार्केट्स का और हमारे बिजनेस का ध्यान इसकी तरफ जाए और ये सीरियसली इस चीज़ को देखे, सोचे और समझे। ये इस वक्त आप देखें कि इंडिया जो है वो वहां पे आपने अगर देखा हो तो ये आईपीओ कर रही है। ये मामा अर्थ, ये वन ऑफ द शार्क टैंक्स की शार्क है और इनकी कंपनी का नाम मामा अर्थ है और 400 करोड़ का ये आईपीओ कर रही है। ये कुछ चीजें जो हैं जो मेरी नजर से गुजरी हैं कि इंडिया का जो ऑटो सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो बाय द एंड ऑफ 2024 वो उसको डबल करने का 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ इंडियन रुपीस ये उनके मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। और गौतम अडानी जो इंडिया का रिचेस्ट मैन है, उसने 2022 में उसकी दौलत में इतना इजाफा हुआ है जितना पाकिस्तान की मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल है स्टॉक मार्केट। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जितने मर्जी हम नारे मार लें, जितना मर्जी हम मोटिवेशन ले आए, जितनी मर्जी हम गाने तैयार कर लें, मुख्तलिफ लेवल के ऊपर मिली नगमे हम तैयार कर लें, मनी मेक्स द मेयर गो। बगैर पैसे के कोई भी मुल्क दुनिया में, कोई भी इंडिविजुअल आप अपने खानदानों में नजर दौड़ा कर देख लें, इज्जत की निगाह से, मैं बिल्कुल रिस्क हलाल कमाने में बिलीव करता हूँ और हराम का एक बेया क्या एक टेडी पैसे पर भी मैं 1 लाख बार लानत भेजता हूँ। ऐसी कमाई पे उससे भूखा मर जाना बेहतर है। लेकिन हक हलाल की और जायज कमाई, जिस खानदान में, जिन जिन फैमिलियों में, बहन भाइयों में जो सबसे ज्यादा कमाएगा उसकी मैंने देखा है नॉर्मली, जनरली अगर उसने राइट मीन से कमाया तो उसकी सबसे ज्यादा अहमियत होती है, सबसे ज्यादा इज्जत होती है घरानों में भी। ममालिक भी ऐसे ही हैं। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, देखिए चाइना की ये लेवल नहीं था जो अब लेवल है। रशिया के पास जो गैस है, जो कुदरती उनके जो वसाइल हैं, वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी आपने कतर का वर्ल्ड कप देखा, फीफा का, 218 या 20 बिलियन डॉलर के फिगर सामने आए हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इस पर लगाया है। 220 बिलियन डॉलर, तकरीबन पाकिस्तान के कर्जे से दुगना, चले 1.5 गुना कर लें, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग फिगर्स हैं तो कर्जे की भी पोजीशन जो है सही वो कुछ अरसे में दोबारा अपडेट होती है तो पता चलता है। इतने, और हमारा मुल्क 1-1 बिलियन डॉलर के लिए मिलते मुख्तलिफ ममालिक की कर रहा है। और इसमें गलती पाकिस्तान के बिजनेसमैनों की भी है। इसमें गलती, गलती तो नहीं कहना चाहिए, कमजोरी कह लूंगा। इसमें जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हजरात हैं उनकी भी गलती है या कमजोरी है, और इसमें पब्लिक की तो वीकनेस है ही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कंपनियां कमा नहीं रही हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कोई बुरा है या कंडीशंस। आप बैंक सारे चेक कर लीजिए, प्रॉफिट में, हाईली प्रॉफिट में है, डिविडेंड पेइंग है। आप इंश्योरेंस कंपनियां देख लीजिए, फर्टिलाइजर देख लीजिए, कार मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए। कुछ कंपनियां अंदर गंदी हैं, फार्मास्यूटिकल देख लीजिए, लेकिन ज्यादातर कंपनियां हाईली प्रॉफिटेबल हैं, डिविडेंड देती हैं, आपको कैपिटल ग्रोथ देती हैं। लेकिन दो मसले हैं पाकिस्तान के जो मैंने फिगर आउट किए हैं। एक प्रॉब्लम सेठ कंपनी है। जिस आदमी के पास चार पैसे आ जाते हैं वो अपने आप को अकले कुल समझता है। और आप जनरली जाकर देख लें किसी भी महकमे में, एक बड़े बाबा जी का कब्जा होता है, वो उसे कॉर्पोरेट की तरफ नहीं ले जाने देते। बड़ी बड़ी दुकानें, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े स्टोर्स मैं उनके नाम नहीं देना चाहता, चेन स्टोर्स में उनके नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि देखिए मेरा मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं है, मेरा मकसद एजुकेशन फैलाना है। क्या ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं इन्होंने ये वॉलमार्ट से बने? देखिए, हमारी जो अप्रोच है जिंदगी में वो यही है कि हमारी कोई ब्रांच नहीं। क्या ये कोई फख्र की बात है कि आपकी 100 साल से या 80 साल से या 70 साल से आप बिजनेस चला रहे हैं और आपकी कोई ब्रांच नहीं है? क्या आप ये बताना चाहती हैं कि मैकडोनल्ड, KFC, पिज्जा हट बेवकूफ हैं?
क्या आप ये बताना चाहते हैं, जो हमारी लोकल कंपनी है वो ये बताना चाहती हैं कि एप्पल, amazon, गूगल, ट्विटर ये बेवकूफ हैं? फोर्ड मोटर, भाई लिस्टेड कंपनी है सारी जिनकी मैं नाम बता रहा हूँ। अमेरिका की ये वैल्यू क्यों है? अमेरिका के अंदर एक बड़ा फेमस वर्ड है कॉर्पोरेट अमेरिका जिसे कहते हैं। वॉरेन बफेट साहब की कोट्स क्यों पूरी दुनिया में चलती हैं? जिस मुल्क के अंदर जितना कारोबार होगा, कारोबार को बढ़ाना, कारोबार से पैसा कमाना, ये बगैर स्टॉक मार्केट्स के नहीं होता। इंडिया ने अगर बीट किया इंग्लैंड को, तो ये नजर आ रहा है कि बीट कैसे किया है। अभी ये सिर्फ यही मैंने जो आपके साथ 3 स्टेटमेंट्स एक बार फिर कहेंगे, मैं एंड में फिर रिवाइज कर दूंगा इन 3 स्टेटमेंट्स को, इन्हें खुल के एलेबोरेट कर दूंगा कि इनका मतलब क्या है। हम अपने लेवल पे देखिए, मेरे पास इस फील्ड की नॉलेज थी, मैं इस फील्ड का एक एक्सपर्ट हूँ, मैंने अपनी जिंदगी इस फील्ड में गुजारी है। मैं तो अब यहाँ तक के कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउसेज के साथ भी लिस्टिंग के लिए लोगों को जो है वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में किसी तरह लिस्टिंग्स हो जाएं। रीट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, जहालत बहुत है, जाहिल ही जाहिल लोग जो हैं वो, सॉरी टू से पढ़े लिखे जाहिल, पीएचडी जाहिल, जो भाई कासिम अली शाह कहते होते हैं डिग्री याफ्ता तो हैं, तालीम याफ्ता नहीं। फाइन, इवन आप पाकिस्तान में 4 लाख बच्चा आप निकालते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हर साल, 4 लाख, जिसका कि बिजनेस की फील्ड से ताल्लुक है, कोई बीबीए है, कोई एमबीए है, कोई ई कॉमर्स में है, कोई यानी जो कि बिजनेस की प्रॉपर डोमेन में आ जाते हैं, कोई जस्ट ग्रेजुएट है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के साथ, मार्केटिंग और फाइनेंस के डिफरेंट ग्रेजुएशंस। क्या करते हैं 4 लाख तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट नहीं है। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं, जो बात बेसिकली कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी इस काम में प्रॉफिट नहीं है। आप उन लोगों से पूछें आपने कभी किया? अगर कोई कहेगा जी मैंने इसमें इतने पैसे गंवा दिए, आपने पूछा तुमने कभी किसी से सीखा? तो जवाब कोई भी नहीं होगा। कि ब्रोकर को मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरे पैसे हैं, ये डेयरी है, ये प्रॉपर्टी डीलर को आप समझेंगे ऐसे ही है स्टॉक मार्केट में जैसे जाते हैं कि आप प्रॉपर्टी डीलर के पास उठाकर बैग के अंदर पैसे ले जाएं या क्रॉस चेक उसे खुला दे दें कि यार कोई भी प्रॉपर्टी खरीद, कुछ भी खरीद लो। दाल डीलर के पास चले जाएं, चावल डीलर के पास चले जाएं, किसी भी चीज के डीलर के पास चले जाएं, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। नॉट ऑल द पीपल आर डिसऑनेस्ट बट नॉट ऑल आर ऑनेस्ट। और अगर ऑनेस्ट भी है तो वाई ही स्पेयर हिज टाइम, वो क्यों केयर करे आपके पैसे की, क्यों? वो अपनी कमीशनों में इंटरेस्टेड हैं कि ठीक है जी ऐसे उसे करके सौदा। मैं चीजें यहाँ कोट नहीं करना चाहता, मेरे इल्म में हमारे एक जानने वाले हैं, उनका बाहर से उनका सगा भाई, उनका प्लॉट खरीदो परचेज के अंदर वो तकरीबन 10% की डंडी मार, और उसे ब्रोकर को कहा था कि जनाब ये इतने मुझे चाहिए, डिसीजन मेकर मैं हूँ, पैसे मेरे भाई के हैं, अकाउंट में मेरे पड़े हुए हैं, मैंने पे ऑर्डर वगैरह बनवाने हैं और प्लॉट उसके नाम या उसके फैमिली के नाम रजिस्टर होने हैं। तो देखिए, अगर आप अपना पैसा खुला छोड़ देंगे तो यही वाली बात है ब्रोकर के कहने पे बाइंग सेलिंग करना, कि आप अपना वॉलेट बाहर रख दें। भाई ब्रोकर को तो परमिशन मिलनी है, ब्रोकर तो कहेगा रोज खरीदो रोज बेचो। प्लॉट का ब्रोकर भी होगा तो कहेगा जो 10,000 भी आ रहे हैं तो प्लॉट बेचते जाओ। बट क्यों? आपने अपनी बसीरत को इस्तेमाल करना है। उसके बाद मुझे बताएं कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट की सही ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है? मैं बेसिकली ट्रेनर नहीं था, मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से नहीं था, और ना मैं ट्रेनिंग के झंझट में पढ़ना चाह रहा था, और ना मुझे ये काम पसंद था। मैं एक सीधा साधा बिजनेसमैन था, और मैंने कोशिश की कि अपना बिजनेस साइड पे रख के देखूं और आराम से करता रहा। लेकिन मैंने जब रियलाइज किया कि कोई भी नहीं सिखा रहा, कोई भी नहीं कर रहा, तो फिर मैं कोशिश करूं। और मैंने जिंदगी में कभी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं की। मैंने अगर कोई हाफ, आप सोच नहीं सकते, अगर मैं कभी गिनवाऊं ना कितने बिजनेसेस मैंने बेचे हैं बनाकर, तो मैं खुद मुझे कुछ भूल जाएंगे अपनी लाइफ में। अच्छा, वो किस फार्मूले पे बना लिए और कैसे बेच दिए? वो बेच इसलिए दिए कि ये एक रेगुलर बिजनेस था, ये भी बिजनेस है, मैं बिजनेस खरीदता बेचता था स्टॉक मार्केट में। तो मैं रोज देखता था कि यार मुझे टाइम कितना लग रहा है। मैं बेसिकली बड़ा आराम पसंद और मजे में रहने वाला आदमी, चिल में रहने वाला आदमी।
अली अब्बास साहब हैं हमारे दोस्त, एक कॉमन दोस्त हैं, कासिम अली शाह साहब के भी और मेरे भी। और शाह साहब के खैर वो पुराने दोस्त हैं, मेरी अभी वाकफियत हुए कुछ साल ही हुए हैं। अली अब्बास भाई का ये ख्याल था कि मैं, वो मुझे हमेशा कहते रहते हैं, नवाज साहब आप पैसों के चक्कर में पड़ रहे हैं। मैंने कहा अली भाई मैं बिल्कुल जिस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। मैं तो पैसे ही उतने कमाता हूँ जितने की मेरे बच्चों की और अपनी जरूरतें पूरी हो जाएं। मैं सादा गाड़ी रखता हूँ, सादा जिंदगी जीता हूँ, मुझे क्लब में जाना पसंद है, मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, ट्रैवलिंग मुझे पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह 33 से ज्यादा ममालिक मैंने फिर लिए हैं। मजीद भी कुछ मेरे एजेंडे में हैं, वो ये कोविड शोविड की वजह से जरा ब्लॉकेज आई है, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी रिज्यूम हो जाएगी लिस्ट। और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और सेहत जिंदगी हुई तो इसमें ऐड होने शुरू हो जाएंगे मुल्क बड़ी जल्दी। तो मैंने कहा मैं तो घूमता फिरता हूँ, मैं तो पैसे जाती तौर पे समझता हूँ कि दौलत एक वेसल है, एक रिजनेबल लेवल तक इकट्ठा करो और उसके बाद ठीक है। बाकी मेरी तो फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, पूत सपूत तो धन का है जोड़े हो, पूत कपूत तो धन का है जोड़े हो। हिंदी का ये मुहावरा है कि बेटा काबल है, बेटे से मुराद औलाद। बेटियां भी आजकल बेटा एक ही है, मेरे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, काबल है लायक है, तो भाई तुम क्यों पैसे कमाते हो, खुद ही कमा लेंगे। नकम्मे या नलायक हैं तो तुम जो मर्जी कर लो, उन्होंने उड़ा देने हैं। सो मैं पैसे के पीछे भागने वाला आदमी नहीं, कभी भी जिंदगी में ना कभी था। और मुझे कभी खास को पॉपुलैरिटी का भी शौक नहीं था पहले। अब जरूर है, मुझे पॉपुलैरिटी से ज्यादा एक मकसद मिल गया मुझे मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद। वो जिसे कहते हैं अपने गम को बुलाने के लिए, अपनी तकलीफ को मिनिमाइज करने के लिए मैंने कहा चलो यार ये ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का भला करते हैं, जो मुर्शद की याद में चल पड़ते हैं सफर में। मैं और मेरा ये इतना इरादा नहीं था जितना ये बात अल्लाह ने इस रास्ते में चलाना था, जिस लेवल तक ये चीजें चली गई हैं। मैंने कभी इस तरह प्लान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। मुझे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों ने बुलाना शुरू कर दिया, फाउंडेशनों ने बुलाना शुरू कर दिया, मेरे लेक्चर चलने शुरू हो गए। और 50 से ज्यादा ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टीवी चैनल्स ने मुझे बुला लिया, कुछ यूट्यूबर्स ने इंटरव्यू कर, तो वो करते करते मामला मैंने कहा फिर करना है तो फिर दिल लगा के करना है, फिर एक इम्पैक्ट लाना है सोसाइटी में, ये नहीं करना कि हाफ हार्टेड सा ऐसे ही मतलब उस चीज को। और अब डिसाइड किया कि करना है, फिलहाल तो इरादा यही है कि आखिरी उम्र तक जब तक जिस्म में जान है करना है, खिदमत करते रहना है, लोगों को गाइड करते रहना है, एजुकेट करते रहना है, क्योंकि अच्छा लगता है। मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी गुनाहगार आदमी के लिए कोई खाना काबा में दुआ कर रहा है, कोई मस्जिद नबी में दुआ करके वीडियो भेज रहा है, मैसेजेस तो इतने आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और मैं अल्लाह का, ये सिर्फ अल्लाह का करम और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। और मुर्शद मेरे वालिद एक ही मुर्शद है मेरा जो ट्रेनिंग है। और आप सबको भी यही कहूंगा कि मुर्शद होता ही बाप है बाई डिफॉल्ट। हम पता नहीं क्यों इधर उधर मुर्शद ढूंढते हैं, मुर्शद तो हमारे घर में होता है। और बाकी ठीक है, उस्ताद जितने मर्जी आप रखें सीखें, और किसी से भी सीखें। तो मैं फिर यही बात रिपीट करूंगा, अपनी पूरी कौम को मैसेज दूंगा। मैं तो अपने लेवल पे मैसेज ही दे सकता हूँ। मेरी जब भाई कासिम अली शाह से मुलाकात होती है, मैं उन्हें भी कहता हूँ कि सर मैसेज दें, आप खुद काम करें ना करें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप काम करें कॉर्पोरेट में, क्योंकि देखिए उनका वही इज अ वेरी बिजी मैन, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो काम करें। लेकिन जब भी मुझे मिलते हैं मैं कहता हूँ सर ये मैसेज को स्प्रेड करें। अली अब्बास साहब से जब मुलाकात होती है मैं कहता हूँ मैसेज को स्प्रेड करें। ये जो मैंने ये 3 तस्वीरें हैं मैंने उन लोगों के साथ शेयर की। बाकी कुछ लोगों से रियान अल्लाह वाला, कुछ दोस्तों से बात कभी कभार टेलीफोन पे चलते फिरते, उस्मान चुगताई और काफी सारे लोग, मुख्तलिफ ट्रेनर मुख्तलिफ फील्ड्स के हैं। जावेद चौधरी जो है वो क्या है, जब अशरफ चौधरी, सॉरी मैं जावेद चौधरी कह गया, अशरफ चौधरी, जावेद चौधरी साहब से मेरी कभी गपशप इस टॉपिक पे नहीं हुई। अशरफ चौधरी उनको मैंने, उन्होंने बल्कि मुझे कहा कि जी आप मेरे साथ बेशक मिलके तो ये प्रोग्राम दें, तो उनका फोरम था। मैंने कहा अगर तो आप दे रहे हैं तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन नॉर्मली मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, ये सामने जेएच इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपको नजर आ रहा है। तो मैं उन सबको कह रहा हूँ कि मैसेजेस बढ़ाएं, अपने फोरम पे लोगों को मोटिवेट करें। अभी मैंने 1-2 कॉर्पोरेट हाउसेस को एक्टिव किया, उन्हें मैंने कहा यार ब्रीफिंग दें, यार आईपीओस करें। अच्छा आईपीओस जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक भी ऐसी नहीं है जो सब्सक्राइब ना हुई। अभी जो आखिरी जो जीआरआर है, वो जो आखिरी जो रीट अभी कुछ दिन पहले हुई है, वो 2.8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है। यानी 2.8 टाइम ओवर सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आपने 100 रुपए मार्केट से मांगे तो 280 रुपए मार्केट ने जो है वो जमा करा दिया आपके पास, कि आप 280 के शेयर देना चाहें तो दें, क्योंकि आपने प्लान ही 100 के किए हुए, तो 100% सब्सक्रिप्शन हो गई। तो जो आईपीओ आ रही हैं, पैसे लोगों के पास बहुत है,
अब वो क्या कर रहे हैं, आप लोग कोई गोल्ड खरीद के रख रहा है, कोई डॉलर खरीद के रख रहा है, कोई करेंसियां खरीद के रख रहा है। व्हाट नॉनसेंस सर, ये क्या वतन और वतन का ये तरीका है। उस पैसे को बिजनेसेस में लगाएं, कॉर्पोरेट बिजनेसेस में लगाएं, स्मार्ट बिजनेसेस। इतनी लोअर वैल्यू के ऊपर आपको कंपनियां मिल रही हैं, आप अपनी कंपनी बनाएं। आप में से जो लोगों को बिजनेस 20 करोड़ में कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट, 20 करोड़, कोई अरबों खरबों रुपया नहीं चाहिए। एक बंदा मर जाता है, 20 करोड़ की तो कोठी छोड़ जाता है पीछे, और उसकी फैमिलियां 300 साल अदालतों में धक्के खाती फिरती हैं। 300 मैंने वबली कह दिया, 30 कह लें, 50 कह लें, जनरेशन मर जाती है, फैसले नहीं होते। कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा हुस्न है, देखिए अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, आप इंडिया में देखें एक दूसरे के को मारने के दर पे थे, लेकिन चूंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थी, बड़े आराम से बैठ के उनकी वो डिवीजन हो गई। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अगर सोलो सेठ साहब भी ओनर हैं, तो जैसे ही वो फौत होते हैं, उनकी जो शरीयत के मुताबिक शेयर्स हैं वो उनकी बेटियों और बेटों को मिल जाते हैं। अगर 51% शेयर होल्डर, एक बंदा भी केस नहीं करेगा, सबको शेयर मिल जाएंगे। जिसने एक्वायर करने हैं वो मार्केट रेट पे, मर्जर एंड एक्विजिशन कॉर्पोरेट में नॉर्मल है। अब मसला क्या है, जाहिलों के हाथ में पैसे हैं, सॉरी टू से पैसा बन गया है। वो कहते हैं, वो पंजाबी में कही तो कहते हैं थानू ज्यादा पता, थानू ज्यादा पता। वो एमबीए नौकर रखे होते हैं उन्होंने, उस बेचारे को सारे दिन जलील करते रहते हैं, नफसियाती बीमारियां हैं, उसको कहते हैं तो पढ़ा लिखा होता तो मेरे लिए नौकरी करता। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जरा दुनिया भर के अंदर आप लोगों की एक लिस्ट निकाल लें, ये जो जितने भी आजकल लगे हुए हैं कि ये डिग्री बकवास है, डिग्री बकवास है, जिन्होंने नई डिग्रियां ली वो क्या कर रहे हैं, सारे मार्क जकरबर्ग बन गए हैं। ये तो वैसे भी मैं इन्वेंटर मानता हूँ, मैं नहीं समझता कि ये बिजनेसमैन है, बिल गेट्स है, मार्क जकरबर्ग है, इन्होंने तो एक नई चीज इन्वेंट की, जैसे एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था, और उन्होंने उसको कॉर्पोरेट सेक्टर की ताकत है ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर के जरिए उन्होंने उस चीज को आगे जो है वो मल्टीप्लाई किया, उसके शेयर्स बनाए और उसको अरबों खरबों में ले गए उसको। जैसे एप्पल है, एप्पल जो बेसिकली है वो तो गैरेज कंपनी थी, एचपी गैरेज कंपनियां थी। इन्होंने साथ अपने इन्वेस्टर्स लगाए, उन कंपनियों के आईपीओस किए, और आज $3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है एप्पल जो है। और उस वक्त क्या किया, जब एक बार एप्पल से निकले स्टीव जॉब्स साहब, तो उन्होंने अपने शेयर चूंकि बेच दिए थे तो वो निकल गए। फिर पिक्सर एक और कंपनी बनाई उन्होंने, उसमें उन्होंने बहुत पैसा कमाया। मीनवाइल एप्पल प्रॉब्लम में आ गई तो उन्होंने दोबारा उसमें कुछ मामलात करके तो दोबारा एंटर हो गए। यही क्वेश्चन है कॉर्पोरेट सेक्टर का कि दो भाई भी नहीं लड़ सकते। नील अंबानी और मुकेश अंबानी स्पीकिंग टर्म्स पे नहीं थे अपने बाप की डेथ के बाद। ये इंडियन अंबानी ब्रदर्स की बात कर रहा हूँ। गुरु फिल्म आप देख लीजिए, उनके बाप की जिंदगी की कहानी है, थोड़ी बहुत आगे पीछे करके वो चली हुई है, उसमें बेटियां दिखाई हुई हैं, वो एक्चुअली उसके बेटे, लेकिन ओवरऑल स्टोरी वो 80-90% सेम है। तो इतना बड़ा बिजनेस, इधर इधर हमारे सेठ कंपनियां होती, तो वो गैंगस्टर्स को पैसे देके कब्जे कर रहे होते, कोई एक भाई एक जगह कब्जा कर लेता, दूसरा कर लेता। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की ताकत को समझे। वैसे अमेरिकन एम्बेसी में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि जी किसी तरह वीजा मिल जाए, तो ये समझे ना अमेरिका अमेरिका कैसे बना। अब 25 करोड़ तो बाहर जा नहीं सकते। यहां पे मुझे बात समझ में नहीं आती, आप यहीं पे अमेरिका बनाई, अपने मुल्क को ग्रो करें। और अब उनमें आहिस्ता आहिस्ता वो इकोनॉमीज, आप देखें जो इमर्ज करता है, चाइना इमर्ज कर रहा है, तो चाइना की आप देखें मार्केट्स कितनी मेच्योर है, कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यूरोप में आप जर्मनी देखें, जापान देखें, जो मुल्क भी आप देखेंगे आगे बढ़ रहा है, उसकी स्टॉक मार्केट्स आगे बढ़ रही है। इकोनॉमी का डायरेक्ट इंडिकेटर है, बिजनेस है। हमने क्या किया, पाकिस्तान को बलोचिस्तान बना दिया कि इजी मनी, करप्शन का पैसा, कितने सॉरी टू से यहाँ सबसे ज्यादा पैसा तो लोग करप्ट लोग बनाते हैं। मैं वो बात नहीं कहूंगा जो आप एस्टेब्लिशमेंट और ये और वो और फलां, और करप्शन का पैसा छुपाने के लिए प्रॉपर्टी सबसे आसान था रास्ता। ये अभी कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स आई हैं, तो वो क्या है कि जी हराम इकट्ठा करते जाओ। और जो है इवन हलाल के भी जो लोग ट्रिकल डाउन में, ये नहीं कहता कि हर बंदा जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है उसने हराम इकट्ठा किया है। हलाल वाले भी कि ठीक है यार, प्लॉट लेते जाओ, कोई जमीन 2-2 मरले 4-4 मरले का ले लो, 5, जिसका जितना असली है, जिसका फार्म हाउस है उसने फार्म हाउस ले लिया, और उसको बाद में जाके जो है वो जितनी जरूरत हुई उसमें से एक प्लॉट बेच दिया, फिर 3 साल का खर्चा निकल आया, उसमें से आधे पैसे री इन्वेस्ट कर लिए, तो चलो जी बैठ कर खाते हो।
तो ये पूरी कौम को आदत पड़ गई, काम करने की आदत नहीं रही, कोई इंडस्ट्री हमने लगाई नहीं, इंपोर्ट्स के ऊपर हमारा सारे का सारा जोर रहा। इस पे मैं इकोनॉमी पे एक और वीडियो बड़ी जल्दी बनाऊंगा कि क्या मसला है आईएमएफ के साथ। पहले भी मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहता हूँ, एक डिटेल में बनाऊंगा कि मसाइल पाकिस्तान के, मेरी जो थोड़ी सी एजुकेशन है, जो मैं स्टूडेंट हूँ इस सब्जेक्ट का, कि कैसे हल हो सकती है। वैसे तो मुझसे बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दिन रात इन्हें बताते रहते हैं, बट आई डोंट नो हु इज द डिसीजन मेकर। whoever is the decision maker is not serious, वो इसको हल नहीं करना चाहता। यानी उर्दू में बोलूंगे, जिनके पास फैसला करने की ताकत है वो सिंसियर नहीं है कॉज की तरफ, वो इसको हल नहीं करना चाहते। वरना अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें, आप सारी पार्टीज के पूरे पाकिस्तान का एक थिंक टैंक बना दें और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको पब्लिश करना शुरू कर दें और इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश करना शुरू कर दें, आवाम को एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं बनाते क्योंकि इनकी प्रायोरिटी पे नहीं है। बहरहाल मैं इकोनॉमी पे एक बड़ी डिटेल वीडियो, बल्कि 2-3 वीडियोस की सीरीज बनाऊंगा, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या इश्यूज हैं, जिसमें डोमेस्टिक क्या है, जो मेरे 30-32 साल अपने बिजनेस के जो हैं, जिसमें मैंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री 15 साल लगवाई, मैं टेक्सटाइल में कंसल्टेंट भी रहा। अब मैं इतने सारे काम करके इस काम को क्यों मैं बेस्ट जाना कि ये मुझे लाइफ स्टाइल देता है भाई। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कब्र में उतर जाना है, तो मैं तो काम करते हुए नहीं मरना चाहता 14-15 घंटे। मैं तो आराम से अपनी मर्जी से काम करता हूँ, अपनी मर्जी से उठता हूँ, अपनी मर्जी से सोता हूँ। मुझे तो यही लाइफस्टाइल पसंद है। कम में थोड़ा गुजारा कर लो भाई, मैं इतना पैसा अकोमुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं लोगों की जिंदगियों में इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ। मुझे इस चीज का एक दिली सुकून और फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट भी है। वालिद साहब के बाद अगर मुझे कोई किसी एक चीज में खुशी मिली है या सुकून मिला है, ज़ाहिर अपने बच्चे अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करता है बंदा, वो तो है ही। वो ये है कि इतने लोगों की दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में मेरी वजह से जिंदगियां बदल गई। जब मैं लाइफ कोचिंग के सेशंस करता हूँ, जो लोग परेशान हैं, उनकी फैमिलीज के इश्यूज हैं, बाप बेटे में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, बंदे आप वैसे अपने दफ्तर में परेशान है, उसको जो परेशानी से दूर होती है, वो दुआएं देता है, शुक्रगुजार होता है, तो बड़ा मजा आता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। लगता है कि जिंदगी का कोई मकसद है। मैं कोई बेमकसद इंसान नहीं हूँ, बामकसद जिंदगी जी रहा हूँ, लोगों की जिंदगियों में खुशी बांट रहा हूँ, लोगों की जिंदगियों में अच्छा बांट रहा हूँ। तो मुझे मेरी ये है कि इस तरह की दुआएं लेता हुआ, लोगों के अंदर वैल्यू ऐड करता हुआ मेरा एंड हो, ताकि मेरे बच्चे भी खुश हों, उन्हें भी कम से कम अगर फख्र ना हो तो उन्हें कुछ खुशी तो हो कि हमारे बाप ने जो भी किया। जैसे मैं अपने बाप पे फख्र करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि इस पे कभी डिटेल टॉपिक पे मौका मिला तो मैं वीडियोस उनके ऊपर बनाऊंगा। हजारों लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाया उस जमाने में, इंडस्ट्रियां लगवाई, और आज तक उनके जो दोस्त हैं वो हमें दुआएं देते हैं, याद करते हैं उन्हें अच्छे लफ्जों में कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कौम की खिदमत। सो मेनी ऑप्शंस के वो मुल्क से बाहर चले जाए, सो मेनी, ही डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान। आप यकीन मानेंगे मेरे पास बड़ी ऑप्शन मेरे अपने जाती पास थी, मैंने भी पाकिस्तान को ऑप्ट किया है। इंशाल्लाह आगे मुझे नहीं पता मेरे बच्चे क्या फैसला करते हैं, कुदरत किधर हमें लेके जाती है, अल्लाह का क्या निज़ाम है, कब तक मैं जिंदा हूँ, फ्यूचर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिर है जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे बड़े होते हैं आपको उनकी बात भी सुननी पड़ती है। लेकिन अभी तक मेरा ज़हन यही है कि मैं इसी मुल्क में रहूँगा। मेरा बेटा भी ये सोच रखता है, उसके कुछ अपने प्लान्स हैं बिजनेस के, तो मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूँ दिल करता है करो। फाइनेंशियल मार्केट्स में तो वो ज़ाहिर काम करेगा ही, तीसरी जनरेशन है, ये तो उसे विरासत में काम मिला है, तो बाकी भी वो जो चाहे करे। मैं एक बार फिर एंड पे तमाम पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर, तमाम मोटिवेशन स्पीकर्स, तमाम दोस्तों को मैं दावत देता हूँ, नाम लेके देता हूँ। कासिम भाई को मैंने बड़ी बार कहा है कि जी इस पे कुछ प्लान करें कि लिस्टिंग विस्टिंग, जब भी हमारी मुलाकात होती है कि इसके लिए कोई हम एजुकेशन कैंपेन चलाएं, जैसे बाकी चीजों के लिए करते हैं ना, जैसे कोरोना की कैंपेन है और चीज की कैंपेन है, तो एजुकेशन कैंपेन के लिए लिस्टिंग्स कैसे की जा सकती है, कैसे लिस्ट हो सकते हैं लोग, उनको हम कैंपेन चलाएं, एजुकेट करें, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें कि भाई ये भी एक जरिया है अपनी बचत के बढ़ाने का। इसी तरह जितने लोग हैं, जावेद चौधरी साहब का चैनल बड़ा मशहूर है, वो जर्नलिस्ट हैं, उनको मेरी दावत है। मैं कोई रोल अदा कर सकता हूँ, मेरे साथ मैसेज स्प्रेड करने में हाजिर हूँ मैं। आप वो बड़ी अच्छी बनाते हैं, आजाद चाय वाले बड़ी अच्छी बनाते हैं वीडियोस, रेहान अल्लाह वाला साहब वो लगे हुए हैं, बहुत अच्छे काम पे लगे हुए हैं। वो कहते रहते हैं कि जी हर बंदा 1 लाख रुपया कमाए, लेकिन वो जिस तरह, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, रेहान अल्लाह वाला से मेरा एक ओपन क्वेश्चन है कि अगर
बड़ी इंडस्ट्री लग जाएगी ना, तो खुद बहुत लोग लाख कमाने लग पड़ेंगे। यूरोप में हर बंदा लाखों में 10, 12, 14 लाख रुपए, हमारे जो पाकिस्तानी बनते हैं ना, एक मजदूर भी तकरीबन यूरोप अमेरिका में 7, 8 लाख 9 लाख रुपया महीने का कमाता है। तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप हो जाएगा ना, जिस तरह रेहमान साहब के पास वो कहते हैं कि जी मैं मुख्तलिफ वो चीजें बताते रहते हैं, इसी तरह एक और वो साहब है इंडस्ट्री लगवाते हैं, इस वक्त मेरा नाम नहीं उनके जहन में, बहुत अच्छा उन्होंने काम पकड़ा है। छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज वो लगवाते हैं, छोटी छोटी मशीनें बेचते हैं। उनको भी मेरा मैसेज है भाई को कि कॉर्पोरेट सेक्टर को समझें, लोगों में पंफलेट बांटें, लोगों में इंफॉर्मेशन बांटें कि भाई लिस्ट क्यों नहीं करते। अब तो जेम बोर्ड भी आ गया है, कम इन्वेस्टमेंट से भी लिस्टिंग हो सकती है। तो आप सोचें तो सही, इंफॉर्मेशन तो लें। आप इंफॉर्मेशन देखें, 90s में इंडिया के फाइनेंशियल हालात भी बड़े खराब थे। अगर वो टर्न अराउंड कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं टर्न अराउंड कर सकते भाई। उन्होंने बिजनेस पर तवज्जो दी, एंटरप्रेन्योरशिप पर तवज्जो दी। मैं आज सबको मैसेज दे दे के थक गया हूँ। एक प्रोग्राम है शार्क टैंक इंडिया का, अच्छा वो 3 मुल्कों में हुआ, ऑस्ट्रेलिया, मेरे इल्म में 3 है, हो सकता है और भी मुल्कों में होता हो। यूएसए का है शार्क टैंक, ऑस्ट्रेलिया का है और इंडिया का है। मुझे सबसे अच्छा इंडिया का लगा। सच बोलना चाहिए, शायद वो कॉपी करने में अच्छे हैं क्योंकि कई बार फिल्म भी अच्छी बना लेते हैं, और उनके जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े ओरिजिनल हैं। शायद हमारी रीजनल कंडीशंस एक जैसी हैं, तो बात अपनी जबान में भी है तो अच्छी समझ में आती है। तो आप लोगों को जरूर देखें शार्क टैंक इंडिया, और अपने कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स। अब देखिए पूरी दुनिया में लोग इंडस्ट्री से बुलाए जाते हैं, जो जाकर लेक्चर्स देते हैं, जो लाकर यहाँ अजीब बिजनेस स्कूल्स हैं, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इंडस्ट्री से। एकेडमिया अपनी कोने में पढ़ाई जा रहा है, इंडस्ट्री में कुछ और चल रहा है। तो कनेक्ट करें आपस में, आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट बॉडीज को एक्टिव करें, अपने टीचर से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें, लोगों को इनवाइट करें अपने इंस्टीट्यूट्स में, उनसे सीखें। और आप भी खुद भी चल के जाएं जिन लोगों में कोई सीएसआर कर रही है, जैसे हमने एक कंपनी को सीएसआर पे लगाया है। अब वो उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि आप जब चाहें लोग तो सेशन रखें। मैं कहता हूँ ठीक है, आप ऑर्गेनाइज कर लें बच्चों को, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं मुझे बता दें, मैं चक्कर लगा लूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी से बात भी नहीं करता। वो बात इसलिए नहीं करता भाईजान के लिमिटेड टाइम है, दिमाग नहीं मैं खराब कर सकता कि जी मैं बहुत गरीब हूँ, जो भिखारी मेंटेलिटी है उनके लिए मैं, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है। मैंने जो 2-3 घंटे देने होते हैं इस कॉज को, वो मैं चाहता हूँ फिल्टर हो गए वो लोग आएंगे जो सीरियस हैं। और जब तक पैसे ना लगे हो ना, चस्के लेने वाले पाकिस्तान में। तो सॉरी टू से ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी की तरक्की पे मुझे तकलीफ है, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ जरूर है कि हम नारे ज्यादा मारते हैं और पता नहीं कौन कौन सी मुल्क की कौन कौन सी जंगें हमने लड़नी है। काश के ये पाकिस्तान की कंपनियां इस तरीके से हैं कंपनियां, लेकिन इतनी, अब ये मुझे ये चीज हिट कर रही है क्योंकि मैं इस फील्ड का बंदा हूं कि एक आदमी मिस्टर गौतम अदानी जो है, उसने एक साल में हमारे पूरे मुल्क से ज्यादा दौलत अपनी बढ़ा ली है। ये उनका मिनिस्टर है। मैंने आज तक किसी मिनिस्टर को नहीं देखा। हमारे तो शाम को मिनिस्टर बैठ के मेरे कायद तुम्हारे कायद, तुम भी चोर हम भी चोर, आओ मिलकर खाएं, आओ सरीना में बैठे और मशरूबात पिए और खाना खाएं और किसी और एक्टिविटी में चले। मैंने तो किसी को नहीं देखा कि वो कोई फाइनेंस की इस तरह की वो बातें स्टेटमेंट्स दे रहा है। उनका वजीर है, ठीक है ना, जो कह रहा है कि जी 15 लाख करोड़ जो है मैं डबल कर दूंगा ऑटो साइज इंडस्ट्री का। ये उनकी शार्क टैंक की जिस प्रोग्राम की मैंने बात की है उसके अंदर ये खातून आते थे, वो मैंने इनके कुछ प्रोग्राम देखे। मैं अपने बच्चों को, जब भी मेरे बच्चे बैठते हैं मेरे पास, तो मैं उनके साथ इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की मूवीज, द फाउंडर में अपने बड़ी बार दिखाई है, आप लोग भी जरूर देखें। मैकडोनल्ड एक रॉक की कहानी है, इंडिया की कॉर्पोरेट है, बाजार है, गुरु है और बहुत सी कंपनी है। और डेट की एक बड़ी, मुझे अभी पिछले दिनों पता चला कि फोर्ड जो है वो भी, उसने भी जब तरक्की की, मैं कहीं पढ़ रहा था बुक में, तो वो डेट फ्री थी। डेट होता है कर्जा, और इक्विटी होती है जो हम शेयर देते हैं। तो अगर कर्जे के बगैर आप अपनी कंपनी को बढ़ा सकते हैं तो भाई क्यों नहीं बढ़ाते, जरूर बढ़ाएं। मार्केट्स के बारे में जाने, मार्केट्स के बारे में पढ़ें। आपकी कंपनियां मुझे नहीं मिल जानी, मेरे पास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा दूसरी बात है, मैं ये सेशन या दूसरा, आपको फायदा है आप सेशन बुक करें, आपको नहीं फायदा आप ना बुक करें। आपको वर्कशॉप में वैल्यू एडिशन होती है आप आए, आपकी नहीं वैल्यू एडिशन होती ना। 400-450 लोग के टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं और 40,000 से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो चुके हैं।
मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरा टारगेट है वैल्यू ऐड करना। मेरा टारगेट है, मैं आपने कई बार एरियाज बता चुका हूं। आज वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन दिल की बात करने को दिल कर रहा है। मैं जब दिल करता है मैं कभी लंबी भी वीडियो बना देता हूँ, वो इस तरह का बना होता है। सच्ची बात तो मैं बता नहीं सकता, ये जो खबरें मैंने पढ़ी हैं, बस इसमें मुझे थोड़ी सी, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पैट्रियट, मैं कुछ हमारे मुल्क से पढ़ना चाहता हूँ ऐसी खबरें, कि मैं पीएसएक्स के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन, हमारी भी थोड़ी सी छोटी छोटी हैं, लेकिन इस लेवल की 400 करोड़, 800 करोड़, 1 लाख करोड़, काश, आई विश। सो वट एवर रोल आई कैन प्ले वो मैं ट्राई करता हूँ। बाकी तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने दुनिया चलानी है, और मेरे भाइयों आप लोगों ने हिम्मत करनी है एज अ नेशन। पाकिस्तान कौन है? आप पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान हूं। पाकिस्तान पाकिस्तानियों से है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बड़ा मेरे फीलिंग इस वक्त जो है वो को बहुत अच्छी नहीं है। मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन इस चीज को देख के है कि यार क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते यार। बाटा अगर बन सकता है, सर्विस बना हुआ है, सर्विस पाकिस्तानी है, मुकाबला कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम एक पिछले दिनों एक फंक्शन, हमारे दोस्त हैं वाइटल टी वाले, उन्होंने बुलाया हुआ था, तो वो अगर वो 30% शेयर, मैंने उनसे पूछा है कैजुअली बैठे हुए, उन्होंने कहा जी लिप्टन के पास भी 30 के राउंड है और हमारे पास भी 30 के राउंड है। और लिप्टन को 150 साल से इस रीजन में चाय बेच रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में, इंडिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ। और इनको कोई 25-26 साल हुए, कोई इस्टेब्लिशमेंट की डेट 96 कुछ समथिंग उसके राउंड बता रहे थे। तो अब मैंने तो उन्हें भी यही कहा कि आपको लिस्ट होना चाहिए। अब जाहिर है मैं तो सर कह ही सकता हूँ ना, आप लोग अपना फायदा तो समझें, कॉर्पोरेट मीटिंग रखें, आप कंपनियों के साथ बैठे, उसके प्रोज एंड कॉन्स तो स्टडी करें। इधर कोई बंदा इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है कि मैं अपना बिजनेस जो है उसको मल्टीप्लाई करूं। पता नहीं लोग डरते हैं, कोई भाग नहीं जाएगा। जो लिस्टेड कंपनी है वो फर्स्ट क्लास चल रही है, अच्छे प्रॉफिट कमा रही हैं, अच्छा चल रही, आप भी समझे इस काम को, इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। तो ये मेरी आज जरा थोड़ी सी जलन वाली वीडियो है। नॉर्मली मैं बड़ा खुश होता हूँ तरक्की पे हारी की, लेकिन यहाँ पे मुझे कि काश हमारा मुल्क जो है उसका नाम किसी तरह हम ऊपर ले जाएं। तो जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो अगर ये पैगाम फैलाने में मेरी मदद करें तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और अपने तरीके से कोई अपना दोस्त है उसको डिस्कशन में ले आए, लेकिन ये पैगाम लोगों को दें। अभी कुछ बच्चे आजकल यंगस्टर्स हैं, देख रहा हूँ, बड़े अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट के लोगों को बुलाते हैं। और मुझे मेरे आज जो क्लिप चढ़ता है वो मैं अपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया में शेयर कर देता हूँ कि चलो किसी की बात सुन लो, मेरी नहीं सुननी, उनकी सुन लो, जो उनसे ट्रेनिंग ले लो, करो तो सही कुछ। सारा दिन वो है ना, वो एक शेर सा है कि ना मैं पढ़ी नमाज ना जाम शराब दा पीता, आजा दिन भी खाली गया आज भी कुछ नहीं कीता। कुछ तो करो, कुछ तो करो, छोटा बिजनेस बनाओ या बड़ा बनाओ। और जो बड़े बिजनेसेस वाले हैं, यकीन मानिए कि लिस्टिंग आप मेरे पे ना जाएं, आप कॉर्पोरेट स्टोरीज अमेरिका की पढ़ लें, इंग्लैंड की पढ़ लें, और अब इंडिया की पढ़ लें, नेक्स्ट डोर जाके बांग्लादेश की पढ़ लें, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे बड़ा बगैर कॉर्पोरेट सेक्टर के। ठीक है, आप सेठ हैं, अल्लाह ने आपको रिस्क दे दिया है, आजम मार्केट में आपकी 20 दुकानें हैं, और वही वाली बात है कि वो आप बड़े मेरी तरह वो पहलवान टाइप में, और बड़े आप वो खाबे खुबे खा लेते हैं। लेकिन समझें सर, कुएं के मेंढक ना बने खुदा के लिए। अगर नहीं आप लोग समझेंगे तो हम बड़ा नुकसान कर बैठेंगे, मुल्क का भी, जात का भी, लोगों का भी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कारोबार हम करते नहीं है, प्लॉट प्लॉट के पीछे हम पड़े हुए हैं। यार घरों की तरफ आ जाओ, कोई फैक्ट्रियों की तरफ आ जाओ, कारखानों की तरफ आ जाओ, ट्रेड की तरफ आ जाओ, कुछ तो सोचो। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मैं बहुत माफी चाहता हूं कि अगर कोई मेरी चीज ऐसी मैंने कह दी हो, लेकिन मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन इस चीज में हो रही है कि एक चीज हो सकती है। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान अगर चाहे तो रीजन में नंबर 1 मार्केट बन सकता है, लेकिन अगर चाहे, अगर उस पर काम करे, सब मिलकर करें। और सिर्फ गवर्नमेंट ने, किसी मुल्क की, फोर्ड मोटर गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, क्राइसलर गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, टेस्ला गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, एप्पल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, फेसबुक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ट्विटर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया,
यूएस स्टील गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, ठीक है ना, और नाम मैं लेता जाऊंगा, वो हजारों नाम है। एचपी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, डिज्नी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वॉल्ट डिज्नी कंपनी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, तो ये सब इंडिविजुअल्स ने बनाई और लोगों के साथ मिल के बनाई है। अकेला बंदा कुछ नहीं होता। तो मैं दरखास्त करता हूँ पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के बिजनेसमैनों से, कि कॉर्पोरेट सेक्टर के को स्टडी करें और कॉर्पोरेट में आए। यहाँ किसी सेठ से बात होती है, आप यकीन मानेंगे सर पीटने को दिल करता है। वन ऑन वन बेशुमार लोगों के साथ क्लबों में मेरी मुलाकात रही और जगहों में बात हुई, जिस किस्म की वो बातें करते हैं, वो कभी फाइनेंस के करीब से भी नहीं गुजरे। ठीक है, पैसे उनके पास है, किसी के पैसे आ जाने का ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर भी खुद बन गए हैं। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, कि आप कहें जी मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, और मैं जो है वो हार्ट की सर्जरी भी कर लूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ग्रोथ की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक बार फिर कोई बात ऐसी वैसी मेरे मुंह से निकल गई हो, मैं आई नीड नो डिजायर टू ऑफेंड एनीवन। ना किसी पॉलिटिशियन से मुझे कोई नाराजगी है, ना किसी उससे है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है ये अच्छा हो। जैसे बाहर के मुल्क हम जब जाते हैं हमें खुशी होती है। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क भी वैसे तरक्की करे, हमारे लोग भी आगे बढ़े। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।